चलो ये यार लास्ट पोर्शन इसका है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। हमने टॉर्क लिखना कितने बढ़िया सीख लिया था, ठीक है। एफ इंटू टॉर्क मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे, एफ इंटू परपेंडिकुलर दूरी लिखते थे, ठीक है। टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, आर क्रॉस एफ से निकालते थे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या है पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। जैसे वहाँ पढ़ते थे लीनियर मोमेंटम ट्रांसलेटरी मोशन में, वैसे यहाँ पे क्या है एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। टॉर्क का फार्मूला क्या था, एफ इंटू परपेंडिकुलर दूरी था। तो एंगुलर मोमेंटम को जैसे टॉर्क से पढ़ा था वैसे तो मतलब ये है एंगुलर मोमेंटम फार्मूला क्या रहेगा, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर दूरी। क्या रहेगा, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर। ध्यान देना, सबसे पहले बात समझना यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार सेक्शन में इसको बांट दिया मैंने एंगुलर मोमेंटम पढ़ने, क्योंकि कन्फ्यूजन लोगों को होती है कैसे लिखा जाता है। तो पहला सेक्शन क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन, कोई पॉइंट मास है, पॉइंट मतलब क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई है और स्ट्रेट लाइन मूव करता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे ध्यान देना। जैसे हम लोग टॉर्क लिखते थे तो टॉर्क में पूछता था किसके अबाउट लिखना है ना, किस एक्सिस के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट। तो वैसे ही यहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम जब लिखेंगे हम लोग पूछेंगे सब किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है। टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी। एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या रहेगा, मोमेंटम, कौन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर दूरी। समझ मारे नहीं आ रहा है, ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। जैसे देखो ना, सोचो ना आप लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एफ था, यहाँ क्या पढ़ा था टॉर्क, यहाँ पढ़ेंगे मोमेंटम, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो टॉर्क क्या, देखो टॉर्क था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर। किसके लिए पढ़ना है, पॉइंट मास की बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात रहेगी। और मोमेंटम फार्मूला क्या बता, सोचो ना, लीनियर मोमेंटम फार्मूला क्या होता है, एम इंटू वी। पार्टिकल के लिए यही तो फार्मूला होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर दूरी। तो ये एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे टॉर्क था आर क्रॉस एफ, वैसे ये क्या रहेगा, आर क्रॉस पी रहेगा। टॉर्क की डायरेक्शन निकालते कैसे, आर से एफ तक झाड़ू लगाते थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, आर से मोमेंटम तक झाड़ू लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। मोमेंटम को भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी डायरेक्शन में ही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, नहीं होती है, होती है ना। ये सब बात है। मोमेंटम में चेंज करना होता तो हम लोग क्या करते थे, ध्यान देना, मोमेंटम चेंज करना तो हम लोग क्या लगाते थे, फोर्स लगाते ना। कोई मोमेंटम कोई रुका हुआ है, मोमेंटम करना जीरो, बचा उसके बाद वेलोसिटी है, जब मोमेंटम आ जाए तो क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा ना। या मोमेंटम में चेंज करना तो फोर्स लगाते थे। सेम ऐसे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम में चेंज करना पड़े तो क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क। थोड़ा एनालॉजी समझो पूरी यहाँ पे, वहाँ पे और यहाँ समझो, आ जाएगा पूरा। बहुत तरीके से लिखना आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट है, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट मानी जाती है, ठीक है। और लिखना सीखते हैं, ध्यान देना। जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल जा रहा है, मास m है, वेलोसिटी v है, ये इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है। अब मैं कहूँ कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम में तो क्या बोलोगे, मास इंटू वेलोसिटी बोल दोगे। मैं पूछूंगा एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो सबसे पहला काम क्या, जैसे वहाँ फोर्स की लाइन को मैग्नीट्यूड निकालते थे, मैं एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे वहाँ फोर्स की लाइन को आगे पीछे करते थे, वैसे यहाँ पे मोमेंटम की लाइन को आगे, मोमेंटम की लाइन मतलब क्या, वेलोसिटी वाली लाइन को आगे पीछे करना। वेलोसिटी की डायरेक्शन में मोमेंटम डायरेक्शन नहीं होती, तो वेलोसिटी लाइन क्या किया, आगे पीछे कर दिया, ठीक है। अब पूछे किसके एंगुलर मोमेंटम लिखना, तो किसी के अबाउट लिखना है, तो किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ये पॉइंट ओ लिखा है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे निकाल, इस एग्जाम्पल में निकालना है। तो यहाँ पे पूछे जिसके अबाउट निकालना, वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ से क्या मारोगे, एक परपेंडिकुलर तीर मारो इस लाइन पे ना, देखो क्या ये तीर आ रही नहीं आ रही है, अरे तो ये दूरी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर दूरी रहेगी ना, एम इंटू, ये मतलब आर परपेंडिकुलर है तो एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर। ये क्या देती तुम्हें, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। अब मैं पूछूँ डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, देखो तीर मारते यहाँ थे तो आर को थोड़ा, तीर को थोड़ा आगे लेके चले जाना, हाँ आगे लेके चले गए। मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी डायरेक्शन होती है, ये है, तेल मिला है, क्या करोगे, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस पी, आर से पी तक गए, बताओ क्लॉक वाइज तक नहीं, क्लॉक वाइज जब भी रहेगा समझ जाना क्रॉस बनेगा, क्रॉस मतलब बना डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बढ़िया बहुत आसान, कुछ सब चीज़ें कोई दिक्कत नहीं। देखा, पार्टिकल हैविंग मास m इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एंगल थीटा। एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, उसको कितने स्पीड फेंक रहे हैं, u स्पीड फेंक रहे हैं, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। देखो ये पार्टिकल कैसे फेंका, पार्टिकल यहाँ पे आ गया। अब पूछ रहा है कि ना फ्रॉम द ग्राउंड, थीटा फ्रॉम द ग्राउंड, ये बोला है, फाइंड इट्स, थीटा कहाँ था, ग्राउंड से, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन पार्टिकल, शायद मैंने वहाँ पे लिखवाया था, 2D में लिखवाया था, लेकिन तब भी यहाँ फिर से बताना, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। तुम्हें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है कब, जब पार्टिकल कहाँ पे हो, हाईएस्ट पॉइंट पे हो। यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तब इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। और किसके अबाउट, देखो लिखा भी किसके अबाउट निकालना है, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या ये है कि नहीं, देखो क्या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है। तुम्हें एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो पहले क्या करोगे, पहले तुम मोमेंटम तो लिखो, मास इंटू वेलोसिटी लिखो, मोमेंटम डायरेक्शन बनाओ। मोमेंटम डायरेक्शन क्या बनेगी बताओ, इस समय वेलोसिटी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी। और कितना फार्मूला होता है, यू कॉस थीटा होता है, मोमेंटम फार्मूला क्या हो जाएगा, एम यू कॉस थीटा, है ना। अरे मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, एम यू कॉस थीटा, ये हो गया। मोमेंटम की लाइन क्या किया, आगे पीछे किया,
आगे पीछे कर दिया। अब उसके बाद कहाँ पहुँचे, जिसके बाद पूछा इसके बाद पूछा है, यहाँ पहुँचे क्या मारा, एक तीर मारा खींच के, निकल गया ये। अब तुमसे बोल रहा है कि बताओ कहाँ पे आ रहा है, बताओ कितना आ रहेगा, बताओ कितना फॉर्म रहेगा, मोमेंटम और पॉइंट ऑफ रोटेशन कितना रहेगा, बताओ। अरे मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम लिखा है ना, mu cos थीटा, ये क्या लिखा, मोमेंटम लिखा, डी मोमेंटम लिखा, इनटू परपेंडिकुलर दूरी। बताओ ये दूरी क्या तुम्हें h max के बराबर दिख रही नहीं दिख रही है, h max का तुम्हें फार्मूला भी पता होता है, आता ही नहीं आता ये सब चीज़ें, आता भाई। तो ये चीज़ें ऐसे लिखी जाती है। और डायरेक्शन क्या होगी, देखो क्लॉकवाइज मतलब क्रॉस में, मतलब इन साइड, हमारे नहीं आ रही चीज़ें। अरे तुम्हें यहाँ, अगर तुम्हें पूछे यहाँ पे पूछे, जब यहाँ पहुँच रहा है तब की कितनी होगी, तब क्या करोगे, ये बनाओगे ऐसे करके, और ये परपेंडिकुलर दूरी लोगे। हर जगह अलग अलग चीज़ें आती हैं, ठीक है। यहाँ पूछ ले कि एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन क्या होगी, और तुम इसके बाद पूछ ले तो ये बनाओगे, और दूरी जैसे, ठीक है। ये बात हो गया किसका, एंगुलर मोमेंटम, एक क्वेश्चन हो गया। फिर लिखा पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। ध्यान देना, ये है, ये 3, ये पॉइंट, ये दूरी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ए है, ये ए, ये ओ है, ये बी है, ठीक है। पार्टिकल इसी लाइन में मास m से सीधे डायरेक्शन में वेलोसिटी। अभी मैं पार्टिकल के लिए बता रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम दिखाना, ठीक है। ध्यान देना, वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब तुमसे बोल दिया ना कि सबसे पहला क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, इस ओ के अबाउट तुम्हें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम फार्मूला क्या होता है पार्टिकल के लिए, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर दूरी। बोल दो, जब अगर पार्टिकल बस चले सीधी लाइन में तब फार्मूला क्या होता है, पार्टिकल अगर सीधी लाइन में चलता है तब फार्मूला क्या होगा, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर दूरी रहेगा, ठीक है। अब बताओ क्या करें, मोमेंटम को आगे पीछे किया है, आगे पीछे कर लिया, किसके अबाउट चाहिए, ओके अबाउट, पहुँच गया ओके पास, क्या किया यहाँ से, तीर मार दिया, ये दूरी डी दी है, ये दूरी डी है, दूरी एक्स दी है, तीर मार दिया। बताओ कितनी आएगा मोमेंटम, इसके अबाउट ओके अबाउट कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम लिखा इंटू दूरी कितनी है, बताओ ये डी है, दूरी की नहीं, यहाँ से यहाँ तक डी आ गया। तुमसे बोले मोमेंटम अबाउट ए के अबाउट निकालो, बताओ ए के अबाउट निकालो तो क्या लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पूछ रहा है तो मोमेंटम लिखा मास इंटू वेलोसिटी, ये लिख दिया। लेकिन परपेंडिकुलर दूरी भी तो होती है, बताओ दूरी कहाँ से, ये है दूरी की नहीं, बताओ क्या इसी ए से पास हो गया कि नहीं, पास हो गया। वहाँ भी फोर्स, अगर लाइन फोर्स की लाइन अगर जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए तो वहाँ से पास हो जाता था, तो टॉर्क कितना हो जाता था, बाई फोर्स 0। तो यहाँ पर भी अगर मोमेंटम की लाइन पास हो जाए तो टॉर्क मोमेंटम कितना मोमेंटम हो गया 0। देखो दूरी बन रही क्या, कुछ नहीं। इसके अबाउट चाहिए बी के अबाउट अगर तुम्हें चाहिए बी के अबाउट चाहिए, बी की दूरी ये पूरी एक्स है, बी के अबाउट अब चाहिए। अब क्या करो, यही लिखो एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल सीधी लाइन चल रहा है, इंटू परपेंडिकुलर दूरी। बता परपेंडिकुलर दूरी क्या रहेगी, बताना परपेंडिकुलर दूरी क्या यही है कि नहीं है, जिसके अबाउट चाहिए बी के अबाउट चाहिए, पहुँच गया यहाँ पे, ये लाइन को आगे पीछे किया, कितनी दूरी है एक्स है, तो यहाँ एम वी इंटू एक्स लिखा। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बताओ, यहाँ तीर मारो, अब यहाँ तीर मारोगे ना, जहाँ पहुँचते वहाँ तीर मारो, यहाँ तीर मारो, ये डायरेक्शन आर की आ जाएगी, वन डायरेक्शन आर क्रॉस पी है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो कहाँ पे आएगी, आउटवर्ड आएगी। ऐसे निकालते हैं तरीका थोड़ा सा, ठीक है। अब अगला इस पॉइंट देखो, इसके एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर, ये पार्टिकल था, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले तो ये तरीका। अब पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में ना चल के सर्कुलर मोशन करे कांस्टेंट वेलोसिटी से, पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहे हैं, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी हो ही नहीं सकती सर्कुलर मोशन में भाई, स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो भाई उसमें तुम्हें अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखोगे, आप बता दे रहा हूँ, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम लिखना जब पड़ जाए इसके अबाउट कैसे लिखोगे, मतलब पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, और वेलोसिटी डायरेक्शन में क्या रहेगी, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन, तो क्या लिखा m इंटू वी, है ना, ये लिखा। अब बताओ मुझे चाहिए सेंटर, मत ध्यान देना, सेंटर के अबाउट मैं बता रहा हूँ, सेंटर के अबाउट मैं फार्मूला निकालने जा रहा हूँ। सेंटर सर्कुलर मोशन में सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो होगा पार्टिकल का वो कितना होगा मैं निकालने जा रहा हूँ। फार्मूला मेरे पास क्या, बोलो फार्मूला मेरे पास क्या है, मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी, बोलो सॉरी मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर दूरी, मोमेंटम कितना, मास इंटू वेलोसिटी, ये तो रहेगा, मोमेंटम कितना, मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर दूरी, बता परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, आर है कि नहीं आ रही है, देखो ये तो है, अरे इसको मोमेंटम को आगे पीछे किया, दूरी कितनी है, आर है, तो एम वी आर। जब यहाँ पहुँचा पार्टिकल तब वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गई। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन में मोमेंटम डायरेक्शन होती है। अब जब यहाँ पे पार्टिकल तब उसका मोमेंटम करना होगा, इसके अबाउट सेंटर के अबाउट कितना होगा, तब भी इस मोमेंटम क्या किया, आगे पीछे किया। अब मोमेंटम को आगे पीछे क्या किया करके कहाँ पे गए, यहाँ पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद क्या किया, इसके अबाउट चाहिए, यहाँ पे गए, और यहाँ क्या परपेंडिकुलर दूरी था, तब भी आर बनना कि नहीं बनना है, तब भी एम वी इंटू आर। क्यों एम वी इंटू आर क्यों आ रहा है, एम वी क्यों है, क्यों मैं यहाँ पे वी ले रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड सेम है। फिर यहाँ पहुँचा तब भी एम वी इंटू आर। तो कुछ लोगों ने क्या, हम लोगों ने क्या किया कि सर्कुलर मोशन पे जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो जो सेंटर के अबाउट, किसके अबाउट, सेंटर, ये नहीं किसी और चीज़ के अबाउट, सेंटर के अबाउट अगर तुम्हें एंगुलर मोमेंटम किसी के अबाउट रहेगा, ठीक है, तो सेंटर के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, एम वी आर। आर क्या रहेगी रेडियस, वी क्या रहेगी स्पीड, एम क्या रहेगा मास। डायरेक्शन यहाँ पे निकालना है, देखो डायरेक्शन यहाँ पे पार्टिकल है तो यहाँ तीर मारा तो डायरेक्शन देखो ये आ रही है,
पार्टिकल यहाँ पे ध्यान देना, पार्टिकल यहाँ पहुँचा, पार्टिकल देखना, पार्टिकल यहाँ पहुँचा, ध्यान देना डायरेक्शन। जब पार्टिकल यहाँ पे है तो बताओ तीर यहाँ हमारा ये आर, ये क्या पी है, आर क्रॉस पी कहाँ डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की आ रही है, आउटवर्ड। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा बताओ मोमेंटम डायरेक्शन ये रहेगी, अब वेलोसिटी डायरेक्शन मोमेंटम डायरेक्शन रहेगी, बताओ आर ये हमारा, बताओ अभी भी कहाँ पे आ रहा है, आउटवर्ड। यहाँ पहुँचा पार्टिकल तो मोमेंटम डायरेक्शन ये रहेगी मोमेंटम डायरेक्शन, यहाँ तीर मारा, बताओ आर ये आर क्रॉस पी अभी भी क्या बनना है, आउटवर्ड। कहीं पर भी देखो हर पॉइंट पे जो मोमेंटम की एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन वो क्या आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, आउटवर्ड। मतलब यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट। क्योंकि कोई एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट वेक्टर क्वांटिटी तो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरी बात इसका डायरेक्शन है। ये किसके बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर के अबाउट, किसके अबाउट बोल रहा हूँ, सेंटर के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड रहेगा वो हर जगह सेम आने वाला है, डायरेक्शन भी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, हर जगह कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या आने वाली है, कांस्टेंट। ये सारी बात कांस्टेंट। क्या स्पीड कांस्टेंट है, जी हाँ स्पीड का। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं, वेलोसिटी हर डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। क्या मोमेंटम कांस्टेंट है, नहीं, मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही तो मोमेंटम भी क्या होगा, लगातार चेंज होगा। मोमेंटम डायरेक्शन ये पहले फिर ये फिर ये, मोमेंटम की डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, चेंज। मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है, मास इनटू स्पीड, मास इनटू स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन मोमेंटम डायरेक्शन क्या है, लगातार चेंज हो रहा है। मतलब मोमेंटम क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। वेलोसिटी क्या हो गई, वेरिएबल हो गई। लेकिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी mvr है लगातार, और डायरेक्शन भी क्या आ रही है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, आउटवर्ड आई। मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूरा एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये बात हो गई, समझ में आ गई, नहीं आ गया, ये चीज़ ऐसे लिखा जाता है, ऐसे समझा जाता है। ठीक है, बट इसकी मोमेंटम की देखो लिखा है की अमाउंट चेंजिंग एट ईच एंड लिखा ना, इफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इट इक्वल टू कितना mvr, है ना, डायरेक्शन में कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड। लेकिन इसका जो मोमेंटम वो क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन, यहाँ कुछ और डायरेक्शन, ये कुछ और है। स्पीड कांस्टेंट, लेकिन मैग्नीट्यूड उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लिंक का है, कांस्टेंट है मोमेंटम मास स्पीड ना। अब ये आ जाओ, ये सेकंड पोर्शन हो गया, पहला पोर्शन सेकंड पोर्शन। पहला पोर्शन क्या था, पार्टिकल सीधे स्ट्रेट लाइन पे चलना। दूसरा पोर्शन क्या था, पार्टिकल का सर्कुलर मोशन करना, और सेंटर के अबाउट अभी हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखा, क्या होगा, mvr 10 बार बोल लो, सेंटर के अबाउट लेकिन है mvr बोल दिया। ठीक है, अब आ जाओ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इन प्योर रोटेशन। अगर बॉडी प्योर रोटेशन करती है तो एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना, ध्यान देना। अगर बॉडी सिर्फ रोटेट कर रही है, बॉडी की बात करो, पार्टिकल नहीं, किसी बात कर रहा हूँ, बॉडी की। बॉडी क्या करती है, रोटेशन करती है। पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, बताया है। पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, उसको निकाल लिया, सेंटर के बोर्ड निकाला, किसी और के बोर्ड नहीं, ये कि नहीं, किसके बोर्ड, यहाँ सेंटर के बोर्ड निकाली mvr। पार्टिकल सीधे चल रहा है वो निकाल लिया mv × परमाणु दूरी। ठीक है, लेकिन बॉडी की बात, अब किस बात आ गई, बॉडी। अगर बॉडी सिर्फ रोटेट करती है तो एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना, कितना, L = I ओमेगा। कोई जरूरत नहीं प्रूव करने की, यहाँ पे L = I ओमेगा, L = I ओमेगा। अभी मैं एनालॉजी से बता दूंगा ये बात। ठीक है, L = कितना आ गया, I ओमेगा आ गया। L = I ओमेगा। ये किसकी बात कर हो गया, अगर कोई बॉडी अगर रोटेट करी तो L = I। अगर बॉडी बस रोटेट कब करेगी, आगे नहीं बढ़े, बस खाली प्योर रोटेशन करेगा, आगे नहीं बढ़े, तो कब होगा बताओ, जब बॉडी क्या रहेगी, हिंज रहेगी। जब बॉडी क्या रहेगी, हिंज रहेगी। भाई कितना बढ़िया पॉइंट। तो अब मैं बोलूँ कि बॉडी अगर प्योर रोटेशन कर रही है तो मोस्टली क्या होगा, बॉडी क्या होना चाहिए, हिंज होना चाहिए। अगर बॉडी हिंज नहीं है तो तुम उसमें फोर्स लगाओगे तो टॉर्क आएगा, है ना। तो बताओ क्या बॉडी वो आगे भी चल जाएगी, नहीं चल जाएगी, चल जाएगी, आगे भी जा सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ बॉडी अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी क्या प्योर रोटेशन करे, इसका मतलब मोस्टली क्या होगा बात, बॉडी हिंज होगी। बॉडी हिंज के लिए बताओ, आप लोग का लिखा में होता है हिंज वाला बताता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा कैसे बताता है, हिंज के अबाउट बताते नहीं, बताते हिंज वाली बॉडी। हिंज बॉडी देखो फिर हिंज ऑब्जेक्ट फिर आ गया, क्या फॉर्मूला करेगा, L = I ओमेगा नहीं, L अबाउट हिंज। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जब भी निकालना किसी न किसी के अबाउट निकालना है, जी हाँ। मोमेंटम ने जब भी निकालना किसी न किसी के अबाउट निकालना है, जी हाँ। एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट। कब, जब बॉडी क्या करे, बस प्योर रोटेशन करे। मोमेंटम ने किसके अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट इनटू ओमेगा। ओमेगा क्या होगा, रोटेट कर रही तो ओमेगा रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। ये हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, अरे अच्छे से आ गया हो भाई, आ गया हो। आओ चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल देखो, ये है, ये सेंटर एक्सिस कैसे है, ध्यान देना, एक्सिस कैसे है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे है। ये बॉडी का है, बॉडी ये है, एक्सिस ये है, बॉडी ये है, रोटरी का ये क्या है, ये रिंग है। ठीक है, रिंग का मास m है, रेडियस r है, और ये रिंग क्या कर रही है, रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब बताना रिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, जी हाँ, रिंग एक ऑब्जेक्ट है। पहले सबसे पहले समझो रिंग क्या है, आर्टिकल समझना ना, कौन सा आर्टिकल का है, रिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, जी हाँ, रिंग एक ऑब्जेक्ट है। क्या रिंग अगर एक ऑब्जेक्ट रिंग क्या कर क्या रही है, क्योंकि यहाँ से हिंज है ना, हिंज है इसके अबाउट, तो क्या रिंग अगर हिंज है तो क्या सिर्फ रिंग सिर्फ प्योर रोटेशन करेगी, जी हाँ, रिंग अगर रिंग सिर्फ प्योर रोटेशन, तो एक फॉर्मूला क्या है, L का I ओमेगा। किसके अबाउट L है, हिंज पॉइंट, किसके अबाउट ये हिंज पॉइंट, रिंग है ना,
हिंज पॉइंट बताओ, ये बताओ ये एक्सिस कैसे पास हो रही है, सेंटर से परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला क्या रहेगा यहाँ बताओ, mr²। हिंज पॉइंट के अबाउट, यही तो हिंज पॉइंट मतलब क्या, ये सेंटर के अबाउट हो गया। इसके एग्जाम्पल के हिसाब से बताओ एल क्या होगा, एल निकालना था, एल निकालोगे, ओमेगा ये आ गया, देखो आ गया। अब मैं बोलूँ डायरेक्शन कैसे रहेगी, बताओ डायरेक्शन क्या करोगे, डायरेक्शन क्या रहेगी, जब बॉडी रोटेट करे, ध्यान देना, जब बॉडी रोटेट, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, जब पार्टिकल का था वो आर क्रॉस पी कर लिया पार्टिकल वाले के लिए ना, कर लिया था कि नहीं कर लिया था, कर लिया था। और यहाँ भी कर लिया, जो पार्टिकल वाले दोनों पोर्शन जो अभी जो पढ़े उसके पार्टिकल वाले थे, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में, पार्टिकल सर्कल मोशन, उसमें क्या किया, आर्क से और पी तक झाड़ू लगाया, एल की डायरेक्शन आ गई। लेकिन बॉडी जब रोटेट करे, जब बॉडी रोटेट करे तो जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी, जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी, बार बार बोला, जो ओमेगा की डायरेक्शन हो वही एल की भी डायरेक्शन होगी। ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, कैसे रोटेट कर रही बॉडी, बॉडी रोटेट कर रही इस तरह, मान लो बॉडी इस तरह, तो एल की भी नहीं, ध्यान, सॉरी ये बात समझना चाहिए, पूरी बात समझना। यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन नहीं, ध्यान देना, तब से सॉरी ये बात, ओमेगा की डायरेक्शन में फिंगर को क्या कर लेना, कर्ल करना। जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट करती है उस डायरेक्शन में क्या करना, कर्ल करना फिंगर्स को, और जो थंब रहेगा वो तुम्हें क्या बताएगा, एल की डायरेक्शन। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जब बॉडी रोटेट करे तो ओमेगा की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना, और थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही थी, ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये थंब ये किया, तो बताओ कहाँ पे अपवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो अपवर्ड आ गया, ठीक है। ये तरीका होता करने का भाई। ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देखो, डिस्क है, डिस्क, अब ध्यान रखना, ये डिस्क भी है और ये एक्सिस ये है, इसके बॉडी ऐसे रोटेट भी करी, देखो ऐसे रोटेट भी कर रही है, ये हिंज पॉइंट भी हिंज बस रोटेट करी, सर्कुलेशन नहीं करी। और यहाँ पे दो पार्टिकल भी रखा हुआ है, दो पार्टिकल भी रखा हुआ है, डिस्क भी है, मतलब यहाँ पे क्या है, तीन चीज़ें, एक तो डिस्क है और दो पार्टिकल हैं, है कि नहीं है। अब तुम्हें यहाँ पे अगर बोले एंगुलर मोमेंटम निकालने, तो कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे, और लिखने का तरीका बताता हूँ, लिखने का यहाँ पे तरीका बताऊँ। सबसे पहले लिखो डिस्क, फिर लिखो पार्टिकल। डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, डिस्क क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, डिस्क क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, डिस्क क्या है, हिंज है, डिस्क क्या है, हिंज है। तो क्या लिखोगे इसके फार्मूला, डिस्क वाले फार्मूला क्या लगाओगे, एल इक्वल टू आई ओमेगा, ये डिस्क वाले फार्मूला लगा दिया, आई हिंज पॉइंट इंटू ओमेगा लिख दिया, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। पार्टिकल के लिए फार्मूला क्या होता है, पार्टिकल के फार्मूला पता है, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर दूरी, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर दूरी। बताओ पार्टिकल कहाँ पे, ये है कि नहीं है, इसका मोमेंटम कहाँ होगा, ये होगा कि नहीं होगा, होगा क्या, अच्छा रुको मोमेंट, लेकिन पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और डिस्क क्या कर रही है, रोटेशन मोशन कर रही है, पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब बताओ पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके लिए फार्मूला क्या रहता है, एमवीआर होता है कि नहीं, सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट, और सेंटर अबाउट क्या, हिंज पॉइंट सेंटर पॉइंट के अबाउट है, तो क्या एमवीआर रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो इसका भी कितना आएगा एंगुलर मोमेंटम, एमवीआर ये लिखा के देखो, एमवी इंटू आर आएगा, एमवीआर इसका भी कितना आएगा, एमवीआर, तो क्या 2 एमवीआर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, ये लिख दिया। अब 2 एमवीआर, वी क्या होता है, वो वी क्या होता है, आर ओमेगा, तो यहाँ लिख दिया आर ओमेगा, तो 2 MR स्क्वायर ओमेगा होगा कि नहीं हो गया, आई हिंज पॉइंट ओमेगा, इसका भी सेम, सबका ओमेगा क्या रहेगा सेम, चूंकि एक ही पे अरे चिपके हुए हैं कॉन्टैक्ट में, ओमेगा सबका सेम रहेगा। हिंज पॉइंट के बाद कितना बताओ, डिस्क का सेंटर बताओ, हिंज यही तो है, डिस्क के सेंटर जो पर्टिकुलर लाइन पास होती है कितना होता है, MR स्क्वायर बाय 2, ये देखो बार बताओ, रिवीजन भी हो रहा है, ये आ गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखो, रॉड, रॉड क्या कर रहा है, रॉड यहाँ से एक कॉर्नर से क्या है, हिंज है, मास इसका एम है, लेंथ इसकी एल है, अब ऐसे रोटेट कर रहा है, इस तरह ये रोटेट ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ऐसे रोटेट कर रहा होगा, इस पॉइंट पे इसे मान लो यहाँ से हिंज है, यहाँ से हिंज है, ऐसे रॉड लगा हुआ है, और इस तरह ये ऊपर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है वर्टिकल में, ठीक है। अब मैं पूछूँ इसका बताओ एंगुलर मोमेंटम इसके हिंज पॉइंट के बाद बताओ, क्योंकि अब हिंज पॉइंट के बाद पूछेगा थोड़ी, तो मैं खुद देख लगा कि बॉडी रोटेट कर रही है, तो फॉर्मूला क्या लगाना, एल हिंज पॉइंट इक्वल टू आई हिंज पॉइंट इंटू में, क्यों ये लगा रहा, क्योंकि ये रॉड क्या है, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, रोटेट बस प्योर रोटेशन कर रही है, लगाया हिंज पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, क्योंकि यही चाहिए, ये चाहिए, ये थोड़ी निकल, हिंज पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना बताओ, रॉड का एम स्क्वायर बाय 3 याद है, कॉर्नर के अबाउट इनके बाद इंटू ओमेगा। डायरेक्शन निकालनी है, कैसे निकालोगे, फिंगर्स को कर्ल करोगे, फिंगर्स को कर्ल कर दोगे इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, अपवर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, चलो ये आ जाए। अच्छा ये बताओ, अभी आ गया, देखो अभी आ गया, ठीक है। क्या रखा है, एक डिस्क है, एक डिस्क है, यहाँ पे एक डिस्क है, वो रोटेट कर रही है, और सेंटर से इसे पास हो रही है एक्सिस, और इसके बाद ये क्या हिंज है, ठीक है। और यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे क्या है, एक आदमी है जिसका मास m है, स्मॉल m, ठीक है, जिसका मास क्या है, स्मॉल m, जिसका मास कितना है, कैपिटल M, इस आदमी का मास कितना है, स्मॉल m, ठीक है। ये आदमी की दूरी जो है सेंटर से कितनी है, 2 मीटर है, और यहाँ से ये इसकी दूरी, ये दूरी कितनी है, रेडियस कितनी है इसकी, 10 मीटर है, समझ में आ रही है, रेडियस कितनी है 10 मीटर है, आदमी की दूरी सेंटर कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। पार्ट ये डिस्क का मास कितना है, कैपिटल M, ये चीज़ है। अब तुमसे बोला कि यहाँ पे तुम सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकाल दो भाई, तो बस सिस्टम में क्या क्या, एक तो डिस्क है, एक क्या है, मैन है। डिस्क क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, अब प्योर रोटेशन कर रहा है, तो डिस्क का फॉर्मूला क्या लगेगा, आई इंटू ओमेगा, आई अबाउट हिंज पॉइंट इंटू ओमेगा, हिंज पॉइंट के अबाउट आई कितना आएगा, MR स्क्वायर बाय 2 आई कि नहीं आएगा, देखो ये डिस्क का MR स्क्वायर बाय 2 लिखा, इंटू ओमेगा लिख दिया, खत्म, समझ आ गया। अब मैन का लिखो, अब मैन का लिखो, अब मैन का लिखो, मैन का कैसे लिखो बताओ, एम वी इंटू आर, क्या लिखोगे, MV इंटू आर,
करके लिखोगे, ठीक है। अब मैन का यहाँ पे लिखने करके एम वी आर लिखोगे, एम वी की जगह आर ओमेगा लगा दोगे, यहाँ आ जाएगा। अगर मैन का एम वी आर मत एम वी आर मत लिखो, ये चीज़ इसमें थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे लिखा है, ध्यान देना। मैन का तुम क्या लिखोगे, एम वी इंटू परपेंडिकुलर दूरी, क्या लिखोगे, एम वी इंटू, अच्छा स्मॉल आर लिखा, सही लिखा है, इसकी रेडियस क्या है, आर है। मैंने क्या लिखो, मैन क्या एक पार्टिकल की तरह मान लोगे, पॉइंट मास की तरह मान लोगे मैन को, मान लो। मैन को क्या लिखना, आई इक्वल टू मास इंटू मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर दूरी, ये हमेशा लिखना। मैंने के लिए लिख देना मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर दूरी, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मोमेंटम क्या होगा, मैन का मोमेंटम क्या होगा, क्या ये रहेगा, मास इंटू वेलोसिटी रहेगा कि नहीं रहेगा, मास इंटू वेलोसिटी लिख दिया। मैंने क्या लिख रहा हूँ, इंटू परपेंडिकुलर दूरी, बताओ मैन ये है कि नहीं है तो बताओ एक्सिस ये है कि नहीं है, एक्सिस ये है। मैंने देखो ये बताओ परपेंडिकुलर दूरी कितनी बढ़ मैन से लेकर यहाँ तक 2 मीटर, तो यहाँ पे आर कितना यहाँ रखोगे 2 मीटर, ये रेडियस कितनी है 10 मीटर। समझ अभी ये क्वेश्चन नहीं है, नहीं भाई अभी आएगा आगे, ठीक है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम इन केस, अब एक और आ गया, पहला पार्टिकल सीधी लाइन में, दूसरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन, उसके सेंटर के अबाउट देख लिया, तीसरा ऑब्जेक्ट अगर प्योर रोटेशन करे आई ओमेगा, हिंज पॉइंट इंटू आई हिंज पॉइंट इंटू ओमेगा, एल हिंज पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अब आ गया एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन में मतलब बॉडी चले भी और रोटेट भी करे, मतलब बॉडी क्या है यहाँ पे फ्री ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है फ्री, मतलब चल भी रहा है और घूम भी रहा है। अब बताओ यहाँ पे मैं यहाँ ध्यान देना, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ, कैसे लिखोगे बता दे रहा हूँ। सेंटर ध्यान देना, कैसे लिखोगे, सेंटर ऑफ मास का चलना, बॉडी चल रही है तो मतलब बॉडी कौन चल रही होगी, बॉडी कौन सा पॉइंट चल रहा होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का चलना, ठीक है। ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ उसको समझ लो डायरेक्ट, सेंटर ऑफ मास का चलना प्लस बॉडी के सेंटर ऑफ मास, बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमना, समझना, सेंटर ऑफ मास का चलना प्लस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमना, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे जब अगर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन दोनों आ गया, ट्रांसलेशनल वाला कैसे लिखोगे, जो पहला लिखा था मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर, रोटेशन वाला कैसे लिखोगे, आई इंटू ओमेगा, बता रहा था। आ जाओ लिखने का तरीका बताना फिर से, देख रहा कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो बता दे रहा हूँ पूरा लिखने का तरीका। क्या लिखा देखो, ट्रांसलेशन वाला देखो, ट्रांसलेशन देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर दूरी। तो इसमें तुम जब भी इसका बॉडी का लिखने जाओगे तो नेट क्या लिखोगे, एल ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस एल ड्यू टू रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल वाला का एग्जांपल क्या है, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर दूरी, लिख दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर दूरी कहाँ से लोगे, जो पॉइंट तुम्हें गिवन रहेगा कि इसके अबाउट ये परपेंडिकुलर दूरी तुम्हें निकालना है, तो वो तुम्हें पॉइंट दिया रहेगा, तो उसके अबाउट से तुम परपेंडिकुलर दूरी निकालना है। ये फॉर्मूला यहाँ तक समझना, ये एल ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, समझा। अब एल ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशनल मोशन कैसे निकालोगे, बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी, बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी, तो यहाँ लिखो एल रोटेशन इक्वल टू आई हिंज पॉइंट, जहाँ से अगर मान लो हिंज नहीं है तो यहाँ पे लिखना आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। आगे कि नहीं है, दोनों को लिखोगे और दोनों की डायरेक्शन निकालोगे, दोनों को लिखोगे और दोनों की डायरेक्शन निकालोगे। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम आती तो क्या कर देना, ऐड कर देना, अगर दोनों डायरेक्शन अपोजिट तो क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट करना, बड़े वाले में छोटे वाले को। समझ में आ गया भाई, शायद आ गया होगा। अब एग्जाम्पल लेता हूँ ये, और एग्जाम्पल देखें, ये क्या है, एक रॉड है, ठीक है। रॉड ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, मान लो ये एग्जाम्पल यही है। रॉड क्या कर रहा है, ये रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से और ये चल भी रहा है, मतलब यहाँ पे रॉड क्या फ्री है, चल भी रहा है और घूम भी रहा है। अब तुम्हें यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंट क्या लिखना है तुम्हें, और तुम्हें ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है, तुम्हें बोल रहा कि इसके अबाउट तुम्हें निकालना है, इसके अबाउट तुम्हें क्या निकालना है, ट्रांसलेटरी मोशन निकालना है, ट्रांसलेटरी एंगुलर मोमेंटम। लेकिन तुम बताना अगर बॉडी चले भी और घूमे भी, है ना, बॉडी अगर चले भी और घूमे भी, तो जो चलने वाला एंगुलर मोमेंटम रहेगा, जो ट्रांसलेशन वाला रहेगा, वो क्या रहेगा, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर दूरी कहाँ देखोगे, जिसके अबाउट बोले रहेगा। लेकिन जो घूमने वाला फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, आई इंटू ओमेगा रहेगा, ओमेगा का आई इंटू ओमेगा, आई कहाँ से लिखोगे, आई जो लिखोगे वो कहाँ से लिखोगे, बताना आई कहाँ से लिखोगे, आई लिखोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाला। समझ में आ नहीं आ रहा है, सब समझ में आ गया होगा शायद, आगे चलो मैं इसका लिख रहा हूँ। तो अब मैं लिख रहा हूँ एल ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन, एल ड्यू टू, इसको तोड़ दिया, देखो कितना बढ़िया, सेंटर मास का चलना, बॉडी का सेंटर मास के अबाउट घूमना, बाल सेंटर मास का चलना, बॉडी का सेंटर मास के अबाउट घूमना। आओ देखो, अब मुझे चाहिए ओके अबाउट बोला है ना, इस वाले के लिए बोला है ओके अबाउट ना। आओ देखो, अब यहाँ पहुँचे, सबसे पहला काम क्या बोलो, सबसे पहला काम क्या, ट्रांसलेटिव मोशन, सबसे पहला काम क्या, मोमेंटम की डायरेक्शन ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या, सेंटर मास की वेलोसिटी डायरेक्शन, मोमेंटम डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी। ये देखो ये मोमेंटम डायरेक्शन हो गया कि नहीं, ये लिख दिया इनटू परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर दूरी निकाल के कहाँ जाना, जिस पॉइंट के बाद बोले यहाँ पहुँच गए, इसके बाद चाहिए बताओ, यहाँ पहुँच गए इंटू परपेंडिकुलर दूरी, ये लिख दोगे नहीं लिख लोगे, लिख लेना, दूरी लिख देना। मान लो ये दूरी कितनी है, ध्यान देना, परपेंडिकुलर दूरी कैसे बना, समझना इस बात को अच्छे से समझना, पूरी बात को यहाँ पे पूरे सही समझना है, अच्छे से ध्यान देना इस बात को, ठीक है। तो मैं कैसे बना रहा हूँ बहुत अच्छे से देखना, ये है थोड़ी, ये है ना, ये मैं बना दे रहा हूँ, ये है ठीक है, ये पॉइंट
ओ शायद ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है ना, इसके अबाउट तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एल ड्यू ट्रांसफॉर्म एम इंटू वी सी एम लिखा, ये है, ठीक है। किसके अबाउट चाहिए, किसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट चाहिए, तो क्या करना बताओ, जिसके अबाउट चाहिए वहाँ क्या पहुँच करना, पहुँच जाना, वहाँ से क्या करना, तीर मारना, बताओ ये दूरी कितनी है, सेंटर वहाँ से बताओ दूरी कितनी होती है पूरी, L/2 होती नहीं, तो L/2 लिखा कि नहीं लिखा, ये लिख दिया। डायरेक्शन क्या आएगा, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, क्या इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन ये है कि नहीं है क्या मोमेंटम डायरेक्शन ये है, क्या इसकी डायरेक्शन ये है कि आएगी कि नहीं आएगी, आर की यहाँ मारो तीर ना, यही तो मारते तीर, जहाँ से जिसे बाहर निकालना यहाँ से रहेगी, तो क्या ये दोनों की डायरेक्शन क्या ये है कि नहीं है, तो ये क्या आर है, ये क्या पी है, तो आर क्रॉस पी कैसे बना, एंटी क्लॉकवाइज बनना शायद, आउटवर्ड आएगा, देखो अपवर्ड लिख दिया, ठीक है, अपवर्ड लिख दिया। बताओ इसका लिखो, अब ये ड्यू टू ट्रांसलेशन लिख लिया, ड्यू टू रोटेशन लिखो, क्या फॉर्मूला था, आई इंटू ओमेगा, यहाँ पे लेकिन बॉडी चल भी रही है, घूम रही है, इसलिए आई क्या लिखोगे, आई अबाउट सेंटर मास लिखोगे इंटू ओमेगा, आई अबाउट सेंटर मास याद है कि नहीं याद है, इसका एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, अरे सेंटर के बारे में स्क्वायर 12 होता है, इसका बाय 12 इंटू ओमेगा। इसकी डायरेक्शन निकालो, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालो बताओ, घूमने वाली डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बॉडी को फिंगर को कल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, कल कर लिया, और थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगल, क्या अपवर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे दोनों अपवर्ड डायरेक्शन, इसलिए दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया, देखो आ जाएगा भाई, सिंपल है, आ गया। एक एग्जाम्पल और देखो, ये क्या है, रॉड है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, चल भी रहा है, ये देखो वीसीएम से आगे जा रहा है, ठीक है, लेंथ L/2 है। तुमसे बोला कि यहाँ पे नेट एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो सबसे पहले काम क्या, ट्रांसलेशन देगा, दूसरा काम क्या, क्योंकि बॉडी फ्री है तो ट्रांसलेशन भी देखो और रोटेशन। अब तुमसे बोला ओके अबाउट, तो ट्रांसलेशन किसके अबाउट निकालोगे, ओके अबाउट, लेकिन रोटेशन वाला अगर बॉडी फ्री है तो आई ओमेगा में जो आई रहेगा वो किसके अबाउट रहेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रहेगा। लेकिन अगर बॉडी बस रोटेट कर रही हो, बॉडी अगर सिर्फ रोटेट कर रही तो आई किसके अबाउट निकालोगे, आई अबाउट, टॉर्क इक्वल टू आई ओमेगा, सॉरी एल इक्वल टू आई ओमेगा लिखोगे, तो एल किसके अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट, आई किसके अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट। तब ध्यान देना यहाँ बॉडी क्या है, फ्री है, तो एल इक्वल टू आई ओमेगा वाला जो फार्मूला लगाओगे रोटेशन वाला, वो किसके लिए, आई का किसके अबाउट निकालोगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। देखो ये फार्मूला, ये वाला ये फार्मूला देखो कितना बढ़िया लिखा है। बताओ सबसे पहले काम क्या, इसके अबाउट निकालना है, मोमेंटम को आगे पीछे करना, क्या बताओ, क्या मोमेंटम जो है, मोमेंटम की जो लाइन है, क्या वो जिस पॉइंट के अबाउट चाहिए उसके पास हो गई, पर दूरी करनी 0, तो एल ड्यू ट्रांसलेशन करना 0 हो गया। लेकिन इसका देखो क्या ICM होगा करेगा, ICM करना एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा, ठीक है, मोमेंटम आगे पीछे दूरी। बताओ फॉर्मूला रख दिया, यहाँ पे आंसर आ गया, नेट कहाँ पे आ गया, अपवर्ड आएगा। अब ये अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया, ध्यान क्वेश्चन देखो क्या है, ये देखो ये याद होगा आप लोग, कोनिकल पेंडुलम क्या था, हॉरिजॉन्टल मोशन करता था, जी हाँ हॉरिजॉन्टल मोशन करता था, हॉरिजॉन्टल मोशन ये करता था। अब तुमसे मैं पूछूं अगर बताओ कि एल, ध्यान देना ये क्वेश्चन जेम पूछा गया था, बता रहा हूँ, ये इस तरह हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, मतलब इस तरह ये हॉरिजॉन्टल मोशन ऐसे करता है, ठीक है, इस तरह करता है, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे, ध्यान देना ये ऐसे होगा, इस तरह ऐसे होगा, ये इसी पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है। मैं पूछूँ कि मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट सेंटर, तो बताओ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर क्या हुआ, ये पूछ रहा वेरिएबल एक कांस्टेंट है, क्या एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर जो है मनी का सेंटर अबाउट क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट निकाल, अभी दिखा था ना, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और सेंटर के अबाउट एल क्या था, कांस्टेंट था, मोमेंटम क्या था, वेरिएबल था, वेलोसिटी क्या थी, वेरिएबल थी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या था, कांस्टेंट था, अभी निकाल लिया था, निकाल दिया। लेकिन अगर तुमसे पूछ ले कि इसके अबाउट नहीं, तुम्हें निकालना इसके अबाउट निकालना है, जहाँ तक ये हिंज है उसके बाद तुम्हें एंगुलर मोमेंटम बताना कि कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो आओ देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और अगर समझ जाओ, नहीं समझ जाओ तो समझ याद कर लेना इसको, ठीक है। क्या है देखना, ये क्या करेंगे, इसके अबाउट चाहिए, तो ये सबसे पहले काम क्या है, यहाँ पे एक एक पॉइंट पे देखना, इसके अबाउट चाहिए, अब इसके अबाउट चाहिए, तो अब इसके अबाउट चाहिए, ध्यान देना, जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा क्या ऐसे इंटर करेगा नहीं करेगा, मान लेना ऊपर की तरफ है, तो पार्टिकल क्या ऐसे इंटर कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, तो क्या जब ये पॉइंट पे क्या मास इनटू वेलोसिटी डायरेक्शन रहेगी नहीं रहेगी, बताओ क्या मास इनटू वेलोसिटी डायरेक्शन ये रहेगी, पार्टिकल इस टाइम पे अलग मूवमेंट अलग मास इनटू वेलोसिटी बना दिया। बताओ किसके अबाउट चाहिए, ओ के अबाउट, क्या ओ यहाँ पे है कि नहीं, कुछ देखो कुछ यहाँ पे है, तो जहाँ जिसके अबाउट चाहिए वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ क्या कर रहे हैं, एक तीर मारते हैं, तीर ये आ रहा नहीं आ रहा है, मोमेंटम डायरेक्शन क्या ये है कि नहीं है क्या मोमेंटम डायरेक्शन पी ये है, आर ये है, क्या करेंगे आर क्रॉस पी करेंगे, तो क्या अंदर तब ये आएगा नहीं आएगा, ऐसे आएगा। जब पार्टिकल बी पे पहुंचा, तब बताओ मोमेंटम डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी। बताओ आर कहाँ से किसके बार चाहिए, इसके बार चाहिए, अब बताओ क्या आर की डायरेक्शन ये रहेगी नहीं रहेगी। अब बताओ जो आएगा क्या आएगा, क्या ये ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, देखना क्या ये मोमेंटम ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये एल है, ऊपर की तरफ ये एल है, ठीक है, इसके बार चाहिए, तो क्या इसे आएगा कि नहीं आएगा। तो लगातार देखो क्या डायरेक्शन लगातार चेंज होगी, नहीं कुछ ऐसे चेंज होगी, कुछ ऐसे चेंज होगी, कुछ ये ऐसे चेंज होगी, ऐसे बताए ये जो ऐसे चेंज होगी, एंगुलर मोमेंटम कुछ ऐसे चेंज होगी, बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा mv इंटू एल, क्योंकि आर दूरी क्या है लगातार एल रहेगी, इसी दूरी करनी है यहाँ एल, इसी दूरी करनी है एल, यहाँ पे जाएगा तब भी दूरी करनी है एल, यहाँ पर तब भी करनी रहेगी एल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तक मुझे ना हर जगह एल रहेगा, इसे एल रहेगा एल। लेकिन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्या है वेरिएबल, किसके अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। नहीं तुमसे पूछा सेंटर के अबाउट, तो क्या रहता, सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता, ठीक है। आउट अब सेकंड, अब देखो
अब एनालॉजी देखते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन। देखो सबको पता है एफ एक्सटर्नल क्या होता है, डी पी बाई डी टी। यहाँ एफ नहीं, यहाँ क्या टॉर्क है, तो टॉर्क एक्सटर्नल पी नहीं, यहाँ क्या एल है, टॉर्क एक्सटर्नल क्या होगा, डी एल बाई डी टी होगा। एफ एक्स डी पी क्या होता है, एम इंटू वी होता था, अगर मास कांस्टेंट मास बाहर लेते थे, एम वी डी बाई डी टी, एम इंटू ए आता था, याद होगा। यहाँ क्या होगा, एल क्या होगा, आई इंटू ओमेगा, अभी निकाल एल को आई इंटू ओमेगा, आई को बाहर लिया, आई को बाहर लिया, क्या है डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। बताओ क्या अल्फा होता कि नहीं था, देखो और अल्फा भी आ गया कि नहीं है, तो साफ एफ इंटू इक्वल टू एम इंटू अल्फा, टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू आई इंटू अल्फा। शायद याद होगा अगर वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम पर जीरो होता था तो मोमेंटम क्या होता था, कांस्टेंट, मतलब चेंज मोमेंटम क्या होता था, जीरो, मोमेंटम क्या होता था, कांस्टेंट। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं करूँ बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क, बॉडी का घूम नहीं रही, नेट टॉर्क अगर जीरो सिस्टम पे, मतलब अगर नेट टॉर्क जीरो है, देखो यहाँ फोर्स जीरो था तो मोमेंटम क्या था, कांस्टेंट। यहाँ पे अगर नेट टॉर्क जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे मोमेंटम जब कांस्टेंट हम लोग क्या पी इनिशियल सिस्टम, जस्ट पहले बाद का जस्ट बाद मोमेंटम सिस्टम को ऐसे लिखते थे एम इंटू वी करके। यहाँ पे क्या एल कांस्टेंट होगा, यहाँ पे एल कांस्टेंट होगा, तो क्या लिखेंगे इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को कौन। तो ये क्या है, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम होगा, ये क्या होगा, यहाँ क्या होगा, कंजर्वेशन लीनियर। कब कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम कब होगा, जब नेट फोर्स लीनियर फोर्स सिस्टम पे जीरो हो। ये कब होगा, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम कब लगेगा, जब एंगुलर टॉर्क क्या हो सिस्टम पे जीरो। कौन सा टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो, जीरो। ये चीज़ें बात है, याद होनी चाहिए, याद हो जाएगा भाई, याद हो जाएगा। आओ देखते हैं एक दो एग्जाम्पल लेंगे। चलो ये देखो, एक बॉडी है, इस पर मैं बोला इस पर एफ एक्सटर्नल कितना है, जीरो। क्या है, एफ एक्सटर्नल इस पर कितना है, जीरो है। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है सिस्टम पे तो बताओ क्या यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, फोर्स अगर जीरो है तो कंजर्वेशन मोमेंटम है, पी इनिशियल सिस्टम इक्वल टू पी फाइनल ऑफ द सिस्टम। लेकिन बॉडी पे मैं बोल रहा हूँ एफ एक्सटर्नल जीरो, तो क्या टॉर्क एक्सटर्नल भी जीरो होगा। और चेक करते हैं क्या टॉर्क एक्सटर्नल जीरो होगा। टॉर्क इक्वल टू क्या होता था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी होता था नहीं होता। तो अगर मैंने लिखा एफ एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ लिखूँ एफ एक्सटर्नल, तो यहाँ भी क्या लिखूंगा, टॉर्क एक्सटर्नल लिखूंगा। तो एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो क्या टॉर्क एक्सटर्नल भी जीरो होगा कि नहीं होगा यहाँ पर। जी हाँ, जीरो है। देखो एफ एक्सटर्नल जीरो दिख रहा है, ये आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन लग रहा है। ये क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स। जैसे कोई चार्ज दो चार्ज है तो आपने दो मान लो एक प्लस का, मान दोनों आपस में क्या कर अटैक करेंगे, लेकिन पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना होने वाला है, जीरो। सिस्टम की बात करते हैं ना, कंजर्वेशन जब भी बात करते हैं किसकी बात करते हैं, पूरे सिस्टम की बात करते हैं ना। तो यहाँ पे सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ जो सिस्टम की एक्सटर्नल फोर्स कितना होने वाला है, जीरो। पूरे सिस्टम में देखेंगे, पूरे सिस्टम में क्या है, एक इंटरनल, एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है, तो दोनों पूरे सिस्टम को देख रहे हैं ना, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एफ एक्सटर्नल कितना, जीरो। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो तो टॉर्क एक्सटर्नल भी कितना, जीरो। मतलब यहाँ कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी लगेगा, जी हाँ लगेगा। अब कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम कैसे लगाओगे, एल इनिशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल टू एल फाइनल ऑफ द सिस्टम। यही तो कंजर्वेशन रखते हैं, रख देना, आ जाएगा फॉर्मूला। इनिशियल क्या होगा, एल फाइनल क्या होगा। अब यहाँ पे तुम अगर टॉर्क वगैरह लिखना हो, टॉर्क लिखना आता कि नहीं आता है, आता होगा। टॉर्क लिखना आता है शायद आप लोग को, आता होगा भाई। टॉर्क कैसे लिखो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी। तो या मैं बोलूँ, अब अगर मैं बोलूँ कि एफ एक्सटर्नल भी जीरो है और टॉर्क एक्सटर्नल भी जीरो है, मतलब बॉडी एक, मैं अगर बोलूँ एफ एक्सटर्नल भी जीरो, टॉर्क एक्सटर्नल भी जीरो है, तो अब तुम यहाँ पे मैं बोलूँ कि इसके अबाउट, किसके अबाउट, यहाँ पे किसी भी पॉइंट के अबाउट तुम क्या निकालो, चलो टॉर्क निकालो। तो टॉर्क निकाल करके इसका निकालो, इसका सबसे पहले इसका निकालना, ठीक है, इसका निकालो। मान लो तो क्या एफ इंटरनल इंटू परपेंडिकुलर दूरी लिखोगे, इसका मान लो ये एफ इंटरनल, ये इसका ये लग रहा है ना, एफ इंटरनल इंटू परपेंडिकुलर दूरी। तो मतलब दोनों को तुम जब तुम जोड़ोगे ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। देखो देखना, अच्छे से समझना इस बात को, ये बात को अच्छे से समझना। ये है, ये एफ इंटरनल यहाँ इसके लग रहा है, इस पर एफ इंटरनल ये लग रहा है, इसके द्वारा टॉर्क कितना होगा। और देखते हैं, बताओ इसके इसके बारे से ये मान लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, यह बोलूँ कि हाँ मैं यहाँ पे निकाल लूँगा। चलो ये एग्जांपल देखो, अच्छा छोड़ो, कोई फायदा नहीं इसका, कोई देखने से, कोई बोलो सिस्टम पे जीरो, ठीक है। अब ये देखना, ये एग्जाम्पल देखना, ये क्वेश्चन पे पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी, ये जो केस नंबर 2 है, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल जीरो नहीं है। देखो बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स बाहर से कोई लगा रहा है, इंटरनल फोर्स भी लगा, इंटरनल फोर्स आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए। लेकिन बात क्वेश्चन बताओ क्या एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जीरो है, जी नहीं, जीरो नहीं है। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो नहीं तो क्या टॉर्क एक्सटर्नल जीरो होगा, जी हाँ जीरो नहीं होगा। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो नहीं तो क्या कंजर्वेशन मोमेंटम लग सकता है, जी हाँ नहीं लग सकता यहाँ पे। और टॉर्क एक्सटर्नल जीरो नहीं है तो क्या यहाँ पे कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम लग सकता है, नहीं लग सकता यहाँ पे। तो लेकिन किसी ना किसी को लेकिन हो सकता है। देखो कंजर्वेशन मोमेंटम कंफर्म है नहीं है, क्यों, क्योंकि एफ एक्सटर्नल कितना है बोलो, नॉन जीरो, तो नहीं लगेगा। लेकिन टॉर्क एक्सटर्नल क्या है, नॉन जीरो है। लेकिन टॉर्क एक्सटर्नल अगर नॉन जीरो है, कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं लगेगा, लेकिन एक किसी न किसी पॉइंट के अबाउट हो सकता लग जाए। कैसे लगेगा समझना, ये बात कब की है, जब एफ एक्सटर्नल नॉन जीरो। ये बात किसकी थी, एफ एक्सटर्नल, जब एफ एक्सटर्नल जीरो था तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लग रहा था और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी लग रहा था। जब एफ एक्सटर्नल नॉन जीरो है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एक्सटर्नल भी नॉन जीरो हो जाएगा, लेकिन कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम हो सकता है किसी ना किसी के बोर्ड लग जाए। एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ ये एफ ये लग रहा था, ये लग रहा है, मैं बोलूँ कि ए बी सी, ए के अबाउट देखो, ए के अबाउट बताओ टॉर्क कितना आएगा, ए के अबाउट टॉर्क कितना होगा, जीरो। अगर ए के अबाउट टॉर्क जीरो है तो क्या ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम में
एंगुलर मोमेंटम अरे कंजर्व होगा कि नहीं होगा? जिसके अबाउट टॉर्क जीरो हो, क्या उसके टॉर्क अगर जीरो हो तो क्या उस पॉइंट के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्वेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। बी के अबाउट टॉर्क जीरो है कि नहीं? देखो आगे पीछे करो कि बी के अबाउट टॉर्क जीरो, सी के अबाउट टॉर्क जीरो, तो क्या ए बी सी के अबाउट टॉर्क अगर जीरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो आगे पीछे करने पर दिख रहा है। तो ए बी सी के अबाउट टॉर्क जीरो, तो क्या ए बी और सी के अबाउट जहाँ टॉर्क अगर जीरो होता है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकता हूँ। तो ए बी सी पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ? जी हाँ लगा सकता हूँ। लेकिन मैं पूछूं पॉइंट ये डी है, इसके ऊपर बताओ क्या इसके अबाउट टॉर्क जीरो होगा? जी नहीं होगा। देखो आगे पीछे किया एक्सटर्नल फोर्स को, यहाँ पहुँचे दूरी आ रही नहीं आ रही है। अब बताओ यहाँ पे क्या एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या इसके अबाउट क्या कोई ना कोई टॉर्क की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी नहीं आएगी? आएगी। अगर डी के अबाउट टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, नॉन जीरो आएगी, तो क्या डी के अबाउट तुम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो पहला केस क्या, अगर एक्सटर्नल जीरो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा? लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाएगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल नॉन जीरो है तो कंजर्वेशन मोमेंटम तो कंफर्म नहीं लगेगा, पक्का नहीं लगेगा, 100% कंफर्म नहीं लगेगा। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग सकता है और नहीं भी लग सकता है। लगेगा कब? लगेगा कब? जब जो एक्सटर्नल फोर्स पे लगने वाली लाइन के अबाउट अगर कोई पॉइंट आ जाए, उस पॉइंट के अबाउट लग जाएगा। लेकिन उसकी लाइन के अबाउट कहीं और अगर है तो वहाँ पे नहीं लगेगा। किस पॉइंट यहाँ इसके अबाउट टॉर्क जीरो था तो यहाँ पे लगा दिया, इसके अबाउट नहीं लगा देंगे। खत्म, आगे कि आगे नहीं आ गया? आ गया वो। चलो ये देखो, ये पार्टिकल है समझना, बट वी कैन अप्लाई, ये हो गया ठीक। पार्टिकल डूइंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन, ये देखो ये रस्सी है ठीक है, टेंशन ठीक है। अब तुमसे अगर पूछेगी ना, तुमसे पूछ रहा ना कि टी बताओ यहाँ पे टी फोर्स का टॉर्क, ये एग्जांपल छोड़ना, ये एग्जांपल छोड़ो, ये सब एग्जांपल छोड़ो ठीक है, ये सब नहीं देखना तुम्हें, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है। ये सब नहीं देखना, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चन करते हैं ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए रोटेटिंग टेबल, ध्यान देना। अगर अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, एक तरीके बताने जा रहा हूँ। तुम अगर चाहो एल इक्वल टू आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा जो रहेगा वो तुम चाहो, अगर देखो एल इक्वल टू मैंने बोला था आई ओमेगा किसके लिए लिखने के लिए, ऑब्जेक्ट अगर क्या करे रोटेट करे। लेकिन अगर मैन है वो भी अगर रोटेट कर रहा है साथ साथ, तो उसके लिए फॉर्मूला एल इक्वल टू आई ओमेगा लगा सकते हो ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता रहेगा ज़्यादातर। मैन का कैसे लिखोगे, मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर है ना, ये लिखोगे नहीं लिखोगे? ये लिखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज़ें? आ रही। चलो पहला क्वेश्चन करना है, ए रोटेटिंग टेबल कंप्लीट वन रोटेशन इन 10 सेकंड। एक रोटेटिंग टेबल है जो कितना रोटेशन कर रहा है, एक रोटेशन कर रहा है इन इक्वल टू 1, कितने सेकंड में, कितने टाइम पीरियड में? 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ रोटेशन, ध्यान देना, एक रोटेशन लगने में जो टाइम लगता है, एक रोटेशन लगने में जो टाइम लगता है तो क्या टाइम पीरियड बोलते थे? तो ये इनडायरेक्टली बोले कि 10 सेकंड क्या है, ये टाइम पीरियड है। बोल दिया भाई ऐसे, एक मैन रोटेट कंप्लीट वन रोटेशन कितने टाइम में? 10 सेकंड। मतलब ये क्या टाइम पीरियड जो टी है क्या है? 10 सेकंड टाइम पीरियड है। तो ओमेगा कहना जाओ 2π/10 हो जाएगा है ना। तो क्या हो 2π/t होता है, टी जहाँ अगर 10 तो 2π/10 मतलब π/5 हो गया। बोला कि मैन रोटेटिंग ए रोटिंग टेबल कंप्लीट वन रोटेशन इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रोटिंग टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, टेबल का क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया कितना, 100 दिया ठीक है। बोला ए पर्सन ऑफ 50 kg मत स्टैंड एट द सेंटर, कहाँ खड़ा है पर्सन, 50 kg का कहाँ खड़ा है, सेंटर पे खड़ा है। इस तरह ये रोटेट कर रहा है, इस तरह ये रोटेट कर रहा होगा टेबल ठीक है, एकदम खड़ा है। इफ द पर्सन मूव्स 2 मीटर, अगर पर्सन 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेट, हाँ अगर मैन सेंटर से 2 मीटर आगे बढ़ जाए तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और देखो क्या चलना, अगर जब मैन चलता है तो क्या जितना फ्रिक्शन वो क्या वो फोर्स पीछे आगे लगाता है, फोर्स या मैंने पीछे फोर्स लगाता है तो उसको फोर्स आगे मिलता है। मैन जब चलता है मैन फोर्स कहाँ लगाता है, पीछे लगाता है, तो मैन को फोर्स कहाँ मिलता है, आगे मिलता है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर कोई इसमें फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा चलने के दौरान। इसमें फोर्स नहीं लग रहा है तो इफेक्टिव कितना, 0। तो कहाँ पे कंजर्वेशन मोमेंटम भी लग सकता है, जी हाँ। क्या कंजर्वेशन मोमेंटम भी लग सकता है, हाँ लग सकता है। आ जाएगा आओ देखने। तो पहले कंडीशन बनी है मैन की, बनी है। तो बताओ पहले क्या मैं ये बोल रहा हूँ, पहले क्या ये है कंडीशन, बाद में मैन कहाँ पहुँच गया, 2 मीटर सेंटर से आगे पहुँच गया। किसके अबाउट पूछा निकालने को, सेंटर के अबाउट बोल रहा है, सेंटर अबाउट बोला है ठीक है। अब बताना मैंने यहाँ पहुँचा, अब बोला जब मैंने यहाँ पहुँचा तो अब ओमेगा क्या फर्क है, तो ओमेगा फर्क क्या पड़ेगा, तो मैंने लिखा ओमेगा की जगह क्या लिख दिया, ओमेगा डैश लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब मैं लिखने जा रहा हूँ, अब पहले का डायग्राम बना दिया और बात कर रहा हूँ। तो एल इनिशियल ऑफ द सिस्टम, एल फाइनल ऑफ द सिस्टम। बताओ सिस्टम में क्या कैसे लिखे थे वहाँ पर भी, अरे कि 2 kg है 4 kg, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, टेबल भी है और मैन भी है। बाद में भी क्या है, टेबल है और मैन है। टेबल का तुम्हें लिखना, टेबल एक ऑब्जेक्ट है, इसका लिखना है तो क्या लिखोगे, आई इंटू ओमेगा। आई का किसके अबाउट, आई किसके अबाउट, जिसके अबाउट सेंटर के अबाउट, सेंटर अबाउट आई लिखा। मैन का लिखना, मैन का भी लिखो आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। अब मैन क्या एक तरीके मानोगे,
मैंने कहना लिखो पर में क्या लिखोगे बताओ, मास इंटू पर में दूरी, किसके अबाउट देखना, सेंटर के अबाउट, क्या मैंने सेंटर पे ही है, अगर मैंने सेंटर पे तो क्या मास लिखा, पर में दूरी कितनी बन रही है 0, तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 0। क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया था टेबल का पहले का 100 दिया था, हाँ ओमेगा निकाल दिया था, आ गया था, इनिशियली लिख दिया पूरा। फाइनल लिखो, फाइनल टेबल प्लस मैन। फाइनली क्या जो ओमेगा होगा, क्या दोनों का ओमेगा हमेशा सेम रहेगा, हाँ एक दोनों साथ में रोटेट करना है, सेम रहेगा। ओमेगा यहाँ पे ओमेगा डैश मान लिया, फाइनली जो ओमेगा का मान लिया ओमेगा डैश मान लिया दोनों का, ठीक है। अब टेबल का लिखना क्या लिखूंगा, आई इंटू आई टेबल इंटू ओमेगा, आई मैन इंटू ओमेगा डैश, आई टेबल इंटू ओमेगा डैश, आई मैन इंटू ओमेगा डैश, लिखा ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखना, ठीक है। टेबल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चेंज होने वाला क्या नहीं, अभी भी वो तो अपने सेंटर पर रोटेट कर रहा है, वो नहीं, वो कितना है अभी भी, वो अभी भी कितना है 100 है, 100 है। लेकिन मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट देख रहे हैं, सेंटर अबाउट देख रहे हैं ना, कितना होगा बताओ, मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। मैन का मास कितना 50 है, अब बताओ, अब मैंने अभी पहले सेंटर बताता इसलिए परपेंडिकुलर दूरी कितनी 0 थी, अब मैंने 2 मीटर आगे बढ़ गया, बताओ दूरी कितनी होगी 2 होगी, 50 इंटू 2 का स्क्वायर कितना, मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, आ गया भाई आ गया, तो मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया 200 ओमेगा डैश। क्या ओमेगा डैश यहाँ से कॉमन लोगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 100 था, इसका कितना था 200, यहाँ से 300 ओमेगा डैश आएगा कि नहीं आएगा, ये सॉल्व करोगे ओमेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी। एल ध्यान देना, एल कांस्टेंट है ना, समझ में आ रहा है, एल क्या होता है आई इंटू ओमेगा, ये कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है कि ओमेगा क्यों चेंज हो रहा है, समझना समझ अच्छे से। एल कांस्टेंट है, आई ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब अगर एल कांस्टेंट मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट है, एल क्या होता है आई ओमेगा कांस्टेंट, आई ओमेगा कांस्टेंट मतलब क्या होगा, आई इनवर्सिबल क्या होगा ओमेगा, या बोले ओमेगा इनवर्सिबल क्या होगा आई के। बताना आप लोग, क्या पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो सिर्फ और सिर्फ किसका था, टेबल का था, मैन का नहीं था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले क्या कम था, हाँ कम था। बाद में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, क्या टेबल का तो वही कांस्टेंट है, वही है क्योंकि उसी के बाद रोटेट कर रहा है। मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो गया कि नहीं हो गया, मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि वो सेंटर से कुछ दूरी पे आ गया, तो मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बाद वाली कंडीशन में वो ज़्यादा कि नहीं ज़्यादा है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद कंडीशन में ज़्यादा है तो क्या ओमेगा चेंज होगा कि नहीं होगा, जी हाँ ओमेगा चेंज होगा, घटेगा। ओमेगा देखो कितना 2π/30 आ रहा, पहले कितना था 2π/10 था, अब कितना आ रहा है 2π/30, बाद वाले देखो घटेगा कि नहीं घटेगा, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। अब क्वेश्चन देखो, और ए व्हील इज रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड सडनली एन ऑब्जेक्ट स्टिक टू इट। एक व्हील है, पहले ये है रोटेट कर रहा है ओमेगा से वेलोसिटी मान लो, ठीक है। अब बोला कि सडनली, पहले ये सडनली इस पर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और इस पर आगे क्या हो गया, मान लो आगे चिपक गया। अब जब चिपकेगा तो एक दूसरे दोनों क्या करेंगे, सडनली वाला बहुत जेंटली आएगा, जब चिपकेगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या करेगा, टेबल फोर्स लगाएगा डिस्क पर, और डिस्क भी क्या करेगी इस पर फोर्स लगाएगी, सॉरी व्हील है ना, व्हील भी फोर्स लगाएगी। तो बोल रहा है कि देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेलोसिटी क्या होगी, जब ये आएगा तो यहाँ पे इसके रिम पर चिपकेगा, रिम पर मतलब क्या किनारे चिपकेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बताओ पहले कंडीशन ये है, बाद कंडीशन ये है, तो पहले बताओ पहले कौन दे रहा था, बताओ पहले यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ ये व्हील की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि नहीं है। बाद में देखो ये क्या आ गया, एक पार्टिकल भी आ गया, बताओ क्या वो सेंटर कुछ दूरी पे नहीं है, तो बताओ अब बाद में क्या जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो व्हील वाला भी है और प्लस पार्टिकल वाला भी, मास इंटू दूरी का स्क्वायर रहेगा। क्या अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या है एल कांस्टेंट है, मतलब आई ओमेगा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर आई ओमेगा कांस्टेंट है तो आई इनवर्सिबल क्या होगा ओमेगा होगा कि नहीं होगा, एल कांस्टेंट होगा, क्या आई इनवर्सिबल क्या ओमेगा होगा कि नहीं होगा, आई इनवर्सिबल ओमेगा होगा। तो बताओ क्या बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा या घटा, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा है, इंक्रीज है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो बताओ ओमेगा क्या होगा, घटेगा, खत्म, आगे यार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन किया था, देखो अभी लिखा है एंड ध्यान देना, एक चीटी है, ये सेंटर है, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट, इसके अबाउट ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये बोला कि चीटी यहाँ तक डायमीटर के अबाउट ऐसे जल रही है, तो बताओ इस पर जो इसके ओमेगा पर फर्क पड़ने वाला क्या है, ओमेगा पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब मैं देखता हूँ, सबसे पहले चीटी कहाँ जा रही है, ए से सी जा रही है, कहाँ जा रही है सी, ए सी, पहले चीटी ए से सी जा रही है, पहले ए से सी देखो। तो बताओ ए पर जब ए पर थी चीटी थी, तो बताओ इस सिस्टम का डिस्क वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी था, तो था ही, क्या चीटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर था कि नहीं था, तो मतलब चीटी का भी था पहले। लेकिन जब सी पे पहुंचा, जब सेंटर पहुंच गया, तो बताओ डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अभी भी, लेकिन चीटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 0, क्योंकि ये सेंटर मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी के सेंटर पे। बताओ यहाँ से यहाँ जाने में क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ए से जाने, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है तो क्या ओमेगा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एल कांस्टेंट है ना, चलना है ना, एल कांस्टेंट मतलब क्या, एल इक्वल टू आई ओमेगा, ये कांस्टेंट मतलब क्या ओमेगा इनवर्सिबल क्या हो गया आई हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है घट रहा है, तो ओमेगा क्या होगा बढ़ेगा, तो ए से सी के ओमेगा क्या हो रहा है बढ़ रहा है। लेकिन जब सी से बी जा रहा है, सी से जब बी जा रहा है, तो यहाँ बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बस डिस्क का है, चीटी का है क्या नहीं सेंटर पे। लेकिन जब बी पहुंचा तो डिस्क का तो कांस्टेंट है, वो तो है ही है, लेकिन क्या यहाँ पर चीटी का भी आ गया कि नहीं, मास इंटू दूरी का स्क्वायर आ गया कि नहीं, तो यहाँ से सी से बी जा क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो ओमेगा क्या होगा घटेगा। तो बताओ ओमेगा क्या हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस,
ओमेगा की बात कर रहे हैं, जल्दबाजी में ओमेगा की बात पूछे और मोमेंटम इनिशियल लगा मत चले आना, बेवकूफ़ी मत करनी है, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब ये क्या है, ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फोर ऑब्जेक्ट, ये बोला है पहले इस तरह ओमेगा वेलोसिटी चल रहा है, ठीक है। इसका आई कितना होगा था, रिंग है ना, सेंटर का कितना होगा, आई mr स्क्वायर होगा, ठीक है। ये चीज़ है, बोल रहा कि फोर ऑब्जेक्ट, अब ऐसे रोटेट कर रहा, अचानक से क्या हुआ, फोर ऑब्जेक्ट आर जेंटली प्लेस्ड, चार ऑब्जेक्ट है ना, इस तरह चार ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया गया बहुत सॉफ्टली, क्योंकि इस पर एफिशिएंसी कितना रहे, 0 रहे, ठीक है। जेंटली प्लेस्ड इन द अपोजिट एंड्स ऑफ द पर्टिकुलर डायमीटर ऑफ द रिंग, अपोजिट एंड मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे प्लेस कर दिया गया, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी, अब बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या फर्क पड़ेगा, बताओ क्या यहाँ से यहाँ पे जब रखेंगे तो टॉर्क तो 0 है, इफेक्टिव टॉर्क 0, तो क्या करना, मोमेंटम लगेगा, मतलब क्या L इक्वल टू आई ओमेगा, L कांस्टेंट है, आई पर क्या होगा, सॉरी ओमेगा पर क्या होगा, आई होगा कि नहीं होगा, होगा। बताओ जब ये पहले पार्टिकल नहीं थे तो पहले मोमेंटम विषय किसका था, बस डिस्क का था। अब पार्टिकल भी आ गया, क्या उनका मोमेंटम विषय होगा कि नहीं होगा, तो क्या ओमेगा घटेगा कि नहीं घटेगा, बढ़ा आई बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो ओमेगा घटेगा, घटेगा। लेकिन क्या कंडक्शन मोमेंटम लगेगा, जी हाँ लगेगा, एल इनिशियल और एल फाइनल, डायग्राम बनाया हुआ है तो एल इनिशियल, बताओ पहले इनिशियली क्या है, बस रिंग है, बस रिंग और रिंग है, रिंग का कितना mr, अरे रिंग का कितना होगा, एल कितना होगा, आई ओमेगा होता है कि नहीं होता है, तो आई लिखा इंटू ओमेगा, आई किसके अबाउट सेंटर अबाउट है, तो आई कितना होता है mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, पहले ओमेगा है, बाद में क्या हो गया मान लो, बाद में हो गया ओमेगा डैश हो गया मान लो, क्योंकि देखो देख भी रहा ना चेंज हो रहा है। बाद में बताओ क्या है, बाद में रिंग भी है और बोलो रिंग भी है और पार्टिकल भी है। रिंग का कितना बोलो, रिंग का कितना बोलो, mr स्क्वायर आई ओमेगा, आई कितना mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा नहीं ओमेगा डैश, अरे आई तो सेम है, आई तो सेम रहना, आई देखो पहले mr स्क्वायर अभी भी क्या आई है, लेकिन ओमेगा क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं, पहले ओमेगा है, बाद में रिंग का भी कितना हो गया ओमेगा डैश, सबका क्या हो गया ओमेगा डैश, तो आई इंटू ओमेगा डैश लिखा, ठीक है। अब बताओ पार्टिकल का लिखना है तो पार्टिकल का क्या लिखोगे, आई इंटू ओमेगा डैश, पार्टिकल का भी लिखोगे, लेकिन पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें लिखना रहेगा वो किसके अबाउट लिखना रहेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और निकालें यहाँ पे कितना आया था, पार्टिकल का कैसे लिखते हो, मास इंटू, अरे पार्टिकल लिखने तक होता है मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, आई पार्टिकल कैसे लिखते हैं, आई कैसे लिखते हैं, मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, तो एक का लिखो m इंटू परपेंडिकुलर दूरी कितनी बनेगी बताओ, r स्क्वायर, आ गया नहीं, आ गया। फिर देखो दूसरे का लिखो m इंटू आर, तीसरे का तो क्या 4 इंटू mr स्क्वायर होगा कि नहीं हो गया, ओमेगा डैश हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करोगे mr स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, यहाँ कॉमन लोगे r स्क्वायर ओमेगा डैश को, m प्लस 4m आएगा, यहाँ से ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, अरे एक कॉन्सेप्ट देखो, कोई फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पूरी ये है, ऐसे नहीं है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, मतलब तुम्हारा ये क्या हो गया, दरवाज़ा हो गया, दरवाजे पे मैं अगर ऐसे दरवाजे पे मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ, क्या दरवाज़ा रोटेट करेगा, नहीं करेगा। क्या दरवाजे में अगर मैं ध्यान देना, अगर मैं एक्सिस के परपेंडिकुलर लगा दूँ कि क्या टॉर्क आ रहा है, क्या रोटेट कर रहा है, अगर रोटेट नहीं कर रहा तो टॉर्क कितना, 0। अगर मैं दरवाजे पे ऐसे फोर्स लगाऊं तो क्या ये रोटेट करेगा दरवाज़ा, नहीं। मतलब अगर मैं एक्सिस के परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ फोर्स, अगर मैं एक्सिस के पैरेलल लगा रहा हूँ फोर्स, दोनों केस में जो हो रहा है रोटेशन वो नहीं हो रहा, मतलब दोनों केस में टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आओ देखो, लिखा ए राउंड डिस्क, ध्यान देना अच्छा क्वेश्चन है, लिखा ए राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ I2, एक राउंड डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कितना है, I2 है, ठीक है, डिस्क है, अबाउट इस रोटेट कर रही होगी ना, अबाउट इस परपेंडिकुलर एक्सिस टू इट्स प्लेन, इसके अबाउट रोटेट करिए, एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसके अबाउट रोटेट करिए, एंड इज प्लेस्ड, ये रोटेट कर रही है, मतलब इसके पास क्या है, ओमेगा है कि नहीं, मान लो ओमेगा है, रोटेट कर रही है, ध्यान देना समझना इसको अच्छे से। ए राउंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज प्लेस्ड, ध्यान देना, सॉरी देखना, एक राउंड डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना I2 है, जिसको कैसे पास हो रही है, परपेंडिकुलर एक्सिस से पास हो रही है, इस प्लेन अपने प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, थ्रू इट्स सेंटर, इसको क्या कर रहे हैं, इसको प्लेस कर रहे हैं किसके अबाउट, इसको प्लेस कर रहे हैं, इस प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मतलब ये रोटेट नहीं कर रही है, ये इस तरह इसका मोमेंट I2 बताया गया, ये रोटेट नहीं कर रही है, इस तरह है ये डिस्क 2। एक और डिस्क का है जिसका मोमेंट कितना है, I1 है सेंटर के अबाउट, लेकिन उसकी एंगल वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब उसी डिस्क पर एक डिस्क रोटेट कर रही है, इसे एक डिस्क रोटेट नहीं कर, I2 वाली रोटेट नहीं करी है, उसको उठा के लाके ना यहाँ पे रख दिया गया, जेंटली आराम से रख दिया गया, तो जब रखोगे तो क्या टॉर्क इफेक्ट क्या 0 होगा कि नहीं होगा, टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा, तो क्या यहाँ पे 1500 किलोमीटर लगेगा नहीं लगेगा। अब बताओ कितने लोग आ गए सिस्टम में, 2 लोग आ गए, एक तो I2 वाला भी आ गया, एक I1 वाला, तो बताओ क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पहले अलग अलग थे, अब क्या एक साथ आ गए, तो क्या ओमेगा में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा, तो और देखते हैं कितना आएगा, कैसे आएगा। तो तब पहले वाला कंडीशन ये है कि नहीं, पहले कंडीशन ये है, पहले इसका ये रोटेट नहीं कर रहा था, ये वाला दोनों सिस्टम में क्या है, 2 डिस्क हैं, तो
पहले क्या डिस्क वाला क्या करता है, पहले डिस्क क्या I2 वाला क्या करता है, रोटेट नहीं कर, I1 वाला क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा ओमेगा से। बाद में क्या हो गया, दोनों को एक साथ एक के ऊपर एक रख दिया गया। अब क्या हो गया, अब I2 भी है I1, अब बताओ क्या करेंगे, दोनों एक साथ रोटेट करेंगे, तो मान लिया ओमेगा डैश दोनों रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इफेक्ट जीरो, टॉर्क जीरो, तो एल क्या हो गया कांस्टेंट, एल क्या होता है आई ओमेगा, ओमेगा आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, ठीक है। और लेंगे एल इनिशियल आपका सिस्टम इक्वल टू एल फाइनल। पहले सिस्टम में पहले बताओ कौन है, ये भी और ये भी, बताओ इसका जो एल क्या होगा, I2 ओमेगा लिखेंगे, बताओ ये रेस्ट में है तो ओमेगा कितना होगा इसका जीरो, तो I2 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना इसका जीरो, तो इसका एल कितना हो गया, इसका जो अरे एंगुलर मोमेंटम होगा कितना हो गया जीरो। इसका लिखा पहले, अब इसका लिखो, पहले का लिख रहा हूँ, पहले सिस्टम लिख रहा हूँ, पहले इसका लिखो, इसका क्या होगा I1 इंटू ओमेगा हुआ। बाद में देखो, बाद में क्या दो लोग आ गए कि नहीं आ गए, इसका लिखो और इसका अलग लिखो I1 इंटू ओमेगा डैश, इसका अलग लिखो I2 इंटू ओमेगा डैश, मैंने इसका लिख दिया I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश। आया समझ में, ओमेगा डैश कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करो, ये तो जीरो हो गया, ओमेगा डैश आ जाएगा वैल्यू। ये देखो आंसर बहुत आसान है, ये ऐसे क्वेश्चन ये भी सेम, ऐसे क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे ध्यान दें, इस वाले क्वेश्चन क्या है, ये भी दो डिस्क हैं, दोनों का मोमेंटम रेशियो सेम है, एक ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है, एक ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है। बोल रहे हैं कि दोनों प्लेस कर देना है, जब प्लेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक दोनों एक साथ रोटेट कर ओमेगा डैश से कर रहे हैं। अब बोलो कि यहाँ पे ओमेगा डैश कितना आएगा, तो यहाँ पे वही कंडीशन देखो, यहाँ पे कंडीशन डिस्क 1 प्लस डिस्क 2, पहले I1 आई इंटू ओमेगा, पहले का भी आई दूसरे का भी आई इंटू ओमेगा 1 आई इंटू ओमेगा 2, बताओ आई इंटू ओमेगा डैश हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा डैश हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी ओमेगा डैश की, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आएगी। अब बताओ क्या ओमेगा में कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। पहले सिस्टम के जो पहले सिस्टम के पहले जो ओमेगा कुछ अलग होता है, बाद में ओमेगा कुछ अलग आ रहा है, तो अगर ओमेगा में चेंज आ रहा है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी पहले जो ट्रांसलेटरी वाला में लिखते थे वो कितना लिखते थे, हाफ एम स्क्वायर। यहाँ का ये वाला नहीं है भाई, यहाँ पे क्या रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ क्या रहेगा, हाफ एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ये फॉर्मूला रहेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आ रहा समझ में शायद, अरे पहले वेलोसिटी मान लो, पहले ओमेगा ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ज़्यादा, बाद मान लो ओमेगा कम तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो क्या काइनेटिक एनर्जी कोई लॉस हो रहा नहीं हो रहा है, पहले ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बाद में लॉस कम, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस कर क्या काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माने काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखना है, तो इनिशियल पहले कौन कौन है, पहला भी है और दूसरा भी है, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, हाफ इसका भी आई कितना है, दूसरे भी आई कितना आई है, दूसरे का ओमेगा कितना ओमेगा 2 है, इसके लिए इनिशियल लिख दिया, ये तो इनिशियल लिखा, फाइनल लिखना है हाफ, क्या दोनों एक साथ हो गए कि नहीं हो गए, 2 आई इंटू ओमेगा नेट, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम हो गया तो दोनों लिखो, हाफ लिखा, एक का लिखा हाफ, इसका एक का दोनों मोमेंटम में सेम है, आई ओमेगा डैश का स्क्वायर ओमेगा नेट का स्क्वायर, फिर दूसरे लिखा हाफ, एक साथ लिख दिया यहाँ पे करके, ठीक है, ये आ जाएगा। बताओ फाइनल भी लिख दिया। अब तुम्हें निकालना है तो लॉस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माने काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बाकी का तुम्हें इससे नहीं होता तो सीधे निकालो। शायद मैंने बताया था अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, क्या यहाँ परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन कॉलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो हो रहा है भाई परफेक्टली, अरे परफेक्टली चिपक रहे थे, चिपक जाते क्या होता था, परफेक्टली इनइलास्टिक होता था। बताओ परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, बताओ फॉर्मूला लॉस का कितना, हाफ M1 M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा, M1 M2 की जगह I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 V1 V2 की जगह क्या ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर, दोनों रखो, I1 कितना I है, I2 कितना I है, इस तरह रखो ओमेगा 1 ओमेगा 2, यहाँ आंसर देखो डायरेक्ट आंसर है, यहाँ पूरा सॉल्व करोगे यहाँ तक डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो लिखा है ए रोटेटिंग टेबल है एट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड मोमेंटम आई, ये बोल रहा है ए पर्सन ऑफ मास एम स्टैंड ऑन द सेंटर मैथ, ये तो अभी कर लिया, सॉरी ये अभी किया था, अभी ये किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बता दिया आप लोग को कि अगर सेंटर के बाद रोटेट करता है तो मोमेंटम क्या होता है कांस्टेंट, ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कांस्टेंट होता है, सेंटर के बाद क्या होगा मोमेंटम कांस्टेंट, और ये क्या होगा वेरिएबल होगा, ये बता दिया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा, हो गया पूरा, ये तैयार हो गया है, ठीक है। अब ये सब ये 2-3 देख लेना, ठीक है, यहाँ पे 2-3 देख लेना भाई आप लोग सही से समझना। पहले क्या है ध्यान देना, ओमेगा 2 ओमेगा 1 कितना 2 ओमेगा है, रेडियस कितनी आर है, बाद में रेडियस क्या होगी हाफ होगी, रेडियस से चेंज होगी, तो बताओ एल क्या होता है, एल जो होता है क्या हमारा एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा होता है कि नहीं होता है, होता है शायद, अरे एल इक्वल आई ओमेगा होता है कि नहीं होता है, अरे भाई क्या एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है। अब मैं कहूँ कि एल इक्वल टू अगर आई ओमेगा होता है तो मैं यहाँ पर आप लोग को बोलूँ कि क्या यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर देना चाहिए, पूरा समझना पूरा क्या लेगा, पहले क्वेश्चन में देख लेता हूँ पूरा, सही है, ठीक है, क्वेश्चन देख लेता हूँ ज़्यादा चलेगा। स्मॉल स्टील पे आप एम स्टार टाइम टू स्टार लिंक रिंग, यहाँ पे क्या लिखा आई ओमेगा ना, हाँ लिखना, अच्छा स्मॉल स्टील अच्छा अगर अच्छा बताना आप लोग, कोई अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या होगा, एम वी आर होगा एम वी आर की जगह में क्या एम वी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा आर लिख सकता हूँ इंटू आर, तो क्या होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर है कि नहीं आएगा, तो ये एल है कि नहीं है। तो अगर कभी सेंटर के अबाउट कोई चीज रोटेट कर रहा है तो सेंटर अबाउट तुमसे बात भी कर रहा है तो क्या लिखोगे, एल इक्वल टू क्या एम वी आर लिखो या एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखो। अब अगर एल कांस्टेंट तो क्या लिखोगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, ये लिखोगे, मास तो कांस्टेंट, यहाँ पे देखो मास कांस्टेंट है, ठीक है, तो आर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, तो क्या लिखो R1 ओमेगा 1 प्लस इक्वल टू R2 ओमेगा स्क्वायर, आर चेंज हो तो ओमेगा में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था कि फोर्स दिया था
ठीक है, 4 दिया है और R दिया है, तुमसे बोला कि टॉर्क 0 अल्फा निकालो, 4 दिया तो क्या लिखो, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस एफ, R लिखा पहले, एफ लिखा, और तुम्हें पता है अब बोला कि टॉर्क 0 तो यहाँ टॉर्क क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, R का रखा, एफ का रखा, किसी भी एक को उठा के सॉल्व कर लेना, अल्फा की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर देखो ये क्या, कीपिंग द मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है, अर्थ का मास क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, इफ रेडियस इज हाफ, अगर रेडियस को हाफ किया जाए तो बताओ कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ द डे, क्या ड्यूरेशन में क्या फर्क पड़ेगा, तो मुझे पता है कि मास वाला कांस्टेंट, तो यहाँ एल इक्वल टू आई ओमेगा, एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कोई फर्क कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कांस्टेंट होगा, अगर एल इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो आई क्या आएगा, बोलो आई क्या आएगा, वन अपॉन ओमेगा, या बोले ओमेगा क्या आएगा, 1 अपॉन आई आएगा, बताओ ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है नहीं होता है, पता है, तो 1 अपॉन आई आएगा, ये अरे उसके बारे में पूछ रहा है, टाइम के बारे में पूछा, किस बारे में पूछा है, टाइम के बारे में, बताओ 2π तो कांस्टेंट रहेगा, तो बताओ क्या t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी टाइम आई आगे नहीं आएगा, शायद ये देखो, अगर इसे नहीं होता तो ये देखो, मतलब एल तो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट मतलब आई ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, अगर आई ओमेगा कांस्टेंट होता है, अगर आई ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या मैं I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, अरे जब PV कांस्टेंट होता था तो P1 V1 प्लस इक्वल टू P2 V2 लिखते हो, तो अगर एल कांस्टेंट मतलब क्या आई ओमेगा कांस्टेंट, तो मतलब क्या मैं I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ, यही तो बोला है, पहले एक ही पार्टिकल के लिए ऐसे कर लेना, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 कर लिया, I1 पहले कितना है, पहले I1 थोड़ी को चेंज होने वाला है, लेकिन रेडियन में चेंज हुआ, ध्यान देना, जब रेडियन में चेंज करता है तो अगर रेडियन चेंज करता है 2/5 m, R पहले बाद में करना, R/2 हो गया तो R/2 को स्क्वायर कर देना, यहाँ से अंतर आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये पूरा लगभग कंप्लीट है, 2-3 टॉपिक बची है, 2-3 क्वेश्चन बचे, आप लोग क्लास में बता दूंगा, ये चैप्टर पूरा फिनिश। अब पढ़ेंगे हम लोग आगे क्या, अगला चैप्टर EMW, बाय।